ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आज का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ESWP फॉर सीनियर सिटीजन एंड पेंशन। अब ये वाजिब सी बात है कि जो आदमी रिटायर हो रहा है वो कम से कम अगर उस वीडियो को देख रहा है, मेरे कई सारे व्यूअर्स में सीनियर सिटीजन भी हैं जो कि 50 साल से लेकर के 70 साल तक के हैं, 65 साल तक के हैं। अब उनके लिए चैलेंज ये बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना जो कि यूनिक हो, जो कि उनके लिए काफ़ी सारी बेनिफिशियल हो। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि अगर आप रिटायरी पर्सन हैं, आपको 40 लाख से 50 लाख रुपया एक मुश्त राशि लगी हुई है, तो आपको फिर पेंशन भी चाहिए और उसके बाद में आपको अपने पैसे का ग्रोथ भी चाहिए। आपको पता है कि महंगाई आपके पैसे को खाती चली जाएगी और आप फिर गरीब के गरीब ही रह जाएंगे 4-6 साल में, 10 साल में। हम आपके लंबी आयु की कामना करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, अभी आपके पैसे को सबसे पहले सिक्योर कैसे किया जाए और आपको कुछ फिक्स्ड इनकम कैसे दिलाई जाए। तो जैसा कि मेरे एक जानने वाले ने मुझसे ये बात पूछी थी, उनको मैंने राय दिया था, उनको ये राय बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही सूटेबल लगी और वो आज हर दिन मुझे उसके लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका सवाल मुझसे ये था कि जुगानी भैया, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं जो कि मैं कार्पस लेकर के आया हूँ। अब मुझे कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपये पर मंथ चाहिए, जो कि मेरे खर्चे के लिए होना चाहिए, जिस पर कोई रोक और रुकावट ना हो। पहला चीज़ उनका सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि क्या मैं अपने सारे पैसे को हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दूं कि जिससे कि मैं SWP कर सकूं। तो मैं आपको एक बात, बिल्कुल जो मैंने उनको बोला था वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने बोला कि इतने सारे डाटाज, इतने सारे ये हमें दिखाए जा रहे हैं, हमें बताए जा रहे हैं और मैं कई महीनों से यूट्यूब पर डिफरेंट टाइप के वीडियोस देख रहा हूं। देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि डाटा को आप एक डाटा को कई तरीकों से, 3 तरीके से, 4 तरीके से दिखा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक वो व्यवहारिक ना हो तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इक्विटी में रिस्क तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें डेप्ट का पोर्शन कितना है, डेप्ट में आपका रिटर्न नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात हो जाती है। तो अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कितने अमाउंट पर 15 से 16 लाख रुपए, 15 से 16 हज़ार रुपये पर मंथ मुझे मिले और जिस पर कि मुझे कोई रिस्क भी ना हो, मेरा कोई नुकसान भी ना हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, 15 से 16 हज़ार रुपये के लिए आपको 2-3 चीज़ों में जाना पड़ेगा। सबसे पहला, आप अपने पैसे को डिप्लॉय करें किसमें? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में। और एक जगह पर और आप डिवाइड कर सकते हैं किसमें? आपको जो स्मॉल सेविंग फाइनेंस बैंक है ना, लाइक आपका उत्कर्ष हो गया, शिवालिक हो गया और भी कई सारे हैं जो कि आपको 9 से 9.5% तक रिटर्न आसानी से दे देते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको 8% तक बड़े आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप अपने पैसे को 25 लाख रुपए को डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पर आप एलोकेट कर देते हैं, तो आपको ये मान करके चलिए, एक तो RBI की तरफ से 5 लाख रुपए की एक बैंक में गारंटी है, वो आप मानते हैं। किसी भी आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी डाल दिया तो आपकी 5 लाख रुपए की RBI की तरफ से आपका पैसा सेफ है। तो 5-5-10 लाख रुपया आपका वो हो गया। 15 लाख रुपए आपने सीनियर सिटीजन स्कीम में या आपने किस में कर दिया है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में, तो वो भी बिल्कुल गारंटीड, सेफ एंड सिक्योर है। तो आपने अगर 25 लाख रुपए को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया तो आप ये मान करके चलिए 15 से 16 हज़ार नहीं, 18 से 19 हज़ार रुपया कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आप इसको लगा करके देख लीजिएगा, आपका 25 लाख रुपया सेफ भी है और आपको इतने पैसे बिल्कुल आराम से गेन होते रहेंगे। ठीक है ना? अब दूसरा सवाल आता है कि आपके पैसे को महंगाई खाती जाएगी। बिल्कुल, आप हमारे वयोवृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपका सम्मान बहुत है। आप एक काम करें, फिर बाकी के जो आपके 25 लाख रुपए बच रहे हैं, 40 से 50 लाख रुपए का मैं बता रहा हूँ, 25 आपने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया। अगर आपका 40 लाख कार्पस है तो आपके जो बाकी 15 लाख बच रहे हैं, या आपका 50 लाख कार्पस है, आपके बाकी के 25 लाख रुपए बच रहे हैं, उनको आप क्या करें? हाइब्रिड फंड में या आप बैलेंस एडवांटेज फंड में
इसमें आप डाल सकते हैं जिसमें कि लार्ज कैप का पोर्शन ज़्यादा होगा, डेप्ट का पोर्शन होगा और स्मॉल कैप और मिड कैप का ना के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको 12 से 13% आराम से मिल जाएंगे। ये किसी डाटा पर नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ मेरे सीनियर सिटीजन्स, हमारे सम्मानीय आदरणीय बंधु, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लाभान्वित होते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़े शुक्रगुजार की बात है। बाकी मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो अपना आशीर्वाद और रिवार्ड जरूर करना, वो आपको पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।